बड़ी खबर, राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पे बड़ा विवादित बयान दे दिया है। देश की जेनजी युवा स्टूडेंट्स जो हैं वो संविधान को बताएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक तरह से जेनजी को आह्वान कर दिया है कि आप सड़कों पे उतरें। ये राहुल गांधी ने एक तरह से नेपाल का रेप्लिका करना चाह रहे हैं भारत के अंदर। ओके, पूरा अभियान हुआ वो भ्रष्टाचार और नेपो किड्स, और देश का परिवारवाद के खिलाफ था। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और नेपो किड कौन है इस देश में? भाई ये अपने ही खिलाफ आह्वान कर रहे हैं। और इनके यहाँ तो जेनजी छोड़िए, उनके यहाँ तो बूमर जनरेशन भी लगी हुई है। भाई कोई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गा रहा है, कोई चला जा रहा है एबीवीपी के कार्यक्रम में, कोई बोल रहा है सड़ा हुआ आम है। ओके 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 ओके, मैं मनीषा कायंदे आपके पास भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले फराज किदवई, ये जेनजी को आह्वान और वोटर एक भी नहीं कटा, क्या आपको लगता नहीं है सब कुछ विवादित है? अगर भारत में नेपाल जैसा कोई आंदोलन होता है फराज किदवई, तो सबसे पहले तो पारिवारिक पार्टियों को दिक्कत आने वाली है। सारी पार्टियां पारिवारिक हैं। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात का जवाब दे दूं जिसमें आप पूछ रहे हैं कि कितने वोट कटे। बताइए। 10 सितंबर 2025 की एक लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी खबर के हिसाब से मिस्टर BR पाटिल बोलते हैं, वाइस चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग एंड पॉलिसी कमीशन एंड MLA ऑफ अलान, के टोटल 6018 वोट जिनकी एप्लीकेशन डाली गई, उसमें से 24 वोट्स डिलीट हुए और 5994 एप्लीकेशंस वर फाउंड टू बी फेक। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है, अरे तो कटे नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं के हवाले से। भाई वो पूरा पढ़ो, वो ढंग से नहीं पढ़ रहे फराज जी। एक सेकंड, हिंदू की वो स्टोरी फिर से पूरा पढ़ो। वो बोल रहे हैं कि 6018 के जो नाम अरे भैया मैं हिंदू की नहीं पढ़ रहा हूं, मैं दूसरे अखबार के पढ़ रहा हूं। बाकी के नाम डिलीट है कि आगे का पैरा पढ़ो। उसका आगे का पैरा मैं पढ़ता हूं, उसका आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं। सुनिए, आगे का पैरा मैं पढ़ रहा हूं। आपने एक बात को नहीं एक सेकंड मुझे एक खबर नहीं है भाई, एक सेकंड रुकिए, शहजाद रुकिए, मेरा निवेदन है, रुकिए एक सेकंड। फराज किदवई को मैं आता हूं, फराज किदवई को स्क्रीन पे लेके आइए। फराज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप किस डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर को कोट कर रहे थे, हिंदू को या कोई और? एक सेकंड चुप सुनिए, मैं बता नहीं हिंदू को नहीं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट कर रहा हूं। यू कोट द पेपर राइट अवे, यू कोट द पेपर राइट अवे प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट। अरे सर मैं बोल तो रहा हूं, इसकी जो हेडलाइन है, अटेम्प्ट मेड टू डिलीट वोटर्स नेम्ड इन अलेंड कंस्टिट्यूएंसी अलेजेस BR पाटिल, इसकी हेडिंग है ये। टाइम्स ऑफ इंडिया सर 3 बार बोल चुका हूं मैं जी। अच्छा, अब ये बोलते हैं, सुनिए, आउट ऑफ 6018 एप्लीकेशन सबमिटेड टू डिलीट नेम्स, ओनली 24 applications were found to be genuine and the remaining 5994 applications found to be fake। अब इसमें दोनों तरह से सरकार फंसती है कि 5994 एप्लीकेशंस अगर डाली गई तो वो किन लोगों ने डाली गई और क्यों फेक थी? मेरा सवाल तो ये है। और अमीर जी, मेरा वोट डिलीट हुआ है, लेकिन अभी ये बताइए ना, ये जो जेनजी के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी बोल रहे हैं संविधान बचाना, ये बोल रहे हैं मेरा काम नहीं है, इसके क्या मायने, क्या मायने? तो राहुल गांधी गलत बात बोल रहे हैं आपकी राय के अंदर? फराज किदवई, कमाल के आदमी हैं आप कह रहे हैं राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। अरे जब नहीं, आपने एक सवाल पूछा, आपने शीतल जी से भी एक सवाल पूछा, आपने रविकांत जी से भी एक सवाल पूछा, उसका जब जवाब मैं दे रहा हूं तो आप दूसरी तरफ आगे जा रहे हैं। शीतल कौन है यहाँ पर? अरे सॉरी, अरे नहीं शीतल जी नहीं, सतीश जी भूल गया। अरे जैसे आपको ये शीतल दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही आपको वोट कटे हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये शीतल जी और चीचल जी दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक वाक्य अमीर जी, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने एक्सपोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को, इसलिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक सेकंड मैं पढ़ के बता रहा हूं जनता के। यार अमीर जी, जवाब तो देने का मौका देंगे ना, तो अभी और एक्सपोज करने जा रहा था। आप करिए, करते रहिए आप एक्सपोज। 10 सेकंड दे दीजिए। जो ये 5994 बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जो लोग राहुल गांधी जेनजी पर बोल रहे हैं, जो लोग संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो लोग इलेक्शन कमीशन को पंगु बना रहे हैं, उनको एक्सपोज करते रहेंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग? आपका बड़ा शो है, लोग भ्रमित ना हो, आपके लोग भ्रमित ना हो, आपके दर्शक भ्रमित ना हो। मैं दर्शकों के लिए कह रहा हूं, इसमें मेरी बात या आपकी बात की बात नहीं है। जो फराज जी पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं।
Remaining 5994 votes continue to stay in their address. An FIR was registered by for the forgery, impersonation, etc. Eventually, these 5994 तो votes इसका मतलब were जो भी not. वोट अरे कटे भाई हैं, सुन लो यार, वो चोरी हुई बीच में तो मत भी डिस्टर्ब वोटों करो, की इसी पूरा होना अभी तो आप झूठ बोल रहे थे। Eventually, please, अभी आप झूठ बोल रहे थे। मैं आपके बोलिए रिक्वेस्ट कि कर रहा आप हूँ झूठ पीछे बोल से रहे थे। प्लीज आ जाइए शहजाद पूनावाला बोलिए जी के शो में कि आप झूठ बोल रहे थे। प्लीज एक बार बोलिए, गुमराह कर रहे थे। प्लीज मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलिए बोलिए, ऑडियो डाउन, बोलिए बोलिए। Eventually, these 5994 names were not deleted and they could vote in 20. ये नाम 5,994 वोट वो डिलीट नहीं हुए और 2023 के इलेक्शन में वो वोट दे पाए। ये वो उस संदर्भ में बोल रहे हैं कि वो जो एप्लीकेशन डाली गई उनके नाम काटने की वो फेक पाई गई, इसीलिए इनका वोट जुड़ा रहा। और ये सतीश जी बैठे इसकी गवाही में। पर मैं पूछ रहा हूं तो ये झूठ क्यों बोले कि 5,900 वोट कटे? पागल है क्या? कौन नहीं, जो पागल बोल रहा हूँ पागल गलत कोई बोल नहीं, रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कि प्रयास हुआ, ये गुप्त प्रयास कहां से हुआ? अब वो बोले और प्रयास जो बोल रहे आरोप है, आरोप क्या इलेक्शन तरीका है? कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा, पर मैं लीडर फिर मुद्दे ऑफ पर आता हूं, ऑपोजिशन मैं ने फिर- लगाया है कि जांच मैं फिर आता हूं, इट इज करने गेटिंग वेरी का, टेक्निकल। जिसका जवाब मैं फिर मिलना मुद्दे पर चाहिए। आता हूं, एक सेकंड। मैं मिलना फिर मुद्दे पर चाहिए। आता हूं, ऑडियो डाउन। अब पता नहीं, ओके, इलेक्शन मनीषा काइंदे, कमीशन पर राहुल मनीषा काइंदे, ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि जेन जी, बीजेपी वाले कहे एक सेकंड सर, निवेदन है, ऑडियोज डाउन। ये जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, इसके क्या मायने हैं अपने आप में? और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बचाने का मेरा ठेका तो है नहीं। देखिए, मुझे बीजेपी कह रही है कि बम छोड़िए, फुलझड़ी थी पूरा का राहुल पूरा मामला। गांधी, मैं तो कहती हूं आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब कह रहे थे, मराठी में एक कहावत है, लवंगी भी नहीं फोड़ी है। लवंगी मतलब छोटी सी फटाका होती है ना, जो फटती भी नहीं है, कभी फट भी जाती है, तो वो ऐसी लवंगी भी नहीं थी। राहुल गांधी एक हम कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देन कंफ्यूज। ये इनका पिछले अप्रैल से चल रहा है। फेक नैरेटिव, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, उनकी अच्छी सीटें आ गई। इस फेक नैरेटिव पे अप्रैल में लोकसभा में कम से कम ये 100 तक पहुंचे, 100 के अंदर ही रह गए। और अब ये सारा ड्रामा जो कर रहे हैं, ये सारा उनको ड्रामा शुरू देश हुआ में है अशांति महाराष्ट्र फैलानी हारने है। के बाद। वो कह रहे हैं कि शिंदे जी और फडणवीस जी रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल, हैं बिल्कुल। महाराष्ट्र जो हारे ये लोग। महाराष्ट्र की हार पचा नहीं पा रहे हैं। अभी ये उन्होंने कोई काम नहीं किया, देश को लूटने का काम किया। आज मोदी जी ने 11 साल में और एनडीए सरकार ने जो 11 साल में किया है, ये 60 साल तक नहीं कर पाए। और इसीलिए ये अब कुछ हतबल हो गए, अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो लोगों को कंफ्यूज करते जाओ, यात्राएं निकालो, वोट चोरी। अब उस दिन संजय राउत ने क्या कहा कि जिस प्रकार नेपाल में हुआ, तो आज जेनजी की बात क्यों की? नेपाल में जो हुआ वो भारत में कभी भी हो सकता है। ये अराजक में फैलाना चाहते हैं, ये Okay, अराजक that's the फैलाना point. Okay, चाहते हैं अराजकता और फैलाना चाहते हैं। Okay, आनंद दुबे युवकों wants को to गुमराह respond. करने की बात ये कर रहे हैं। आनंद दुबे, ये अराजकता फैला के क्या हासिल करेंगे? अगर ये अराजकता फैलेगी तो सबसे पहले परिवारवादियों पर ही जाएगी। अमीश जी नमस्ते। हम फोड़ते रहेंगे बम पर बम, हम नहीं है किसी से कम, लोकतंत्र के रखवाले हैं हम, आज नहीं कल दिखेगा आपको दम। राजनीति अभी और बम में सामाजिक नहीं है जीवन दम। में हो सकता है कि आज सफलता न मिले, हो सकता है कल भी सफलता न मिले, परसों तो मिलेगा। जनता की आवाज तो उठाते रहना चाहिए। राहुल गांधी जी जिस वोट कटिंग की बात कर रहे हैं, वो कर्नाटका विधानसभा के आलंद विधानसभा के जो बी.आर. पाटिल जो जो जेन चुने जी हुए की बात कर विधायक रहे हैं हैं। 2023 में, वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जीता हुआ विधायक हूं, कहें तो मैं इस्तीफा दे दूं, कहें तो मैं चुनाव से हट जाऊं, मैं अपनी विधायकों की निरस्त कर दूं। लेकिन अगर 1 वोट की चोरी हुई हो और चाहे 6000 वोट की चोरी हुई हो, चोरी है। वोट चाहे 1 डिलीट हुआ हो और चाहे 100 डिलीट हुआ हो, डिलीट है। राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को पारदर्शिता ये जेन जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी? वो कह रहे हैं कि आंदोलन करना चाहिए।